इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन की हम आजकल बहुत बात कर रहे हैं और हम लोगों ने इस महीने मेरे ख्याल से काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक ईवीज को आपके पास लेकर आए हैं। आज हम एक और ईवी लेकर आए हैं विच इज़ ओखला ओमो। 3,40,000 रुपये का ये ईवी है और कुछ अर्सा पहले हमने एवियन फ्लोरा का रिव्यू लेकर आए थे जो कि 1,60,000 रुपये का। तो हम देखते हैं कि दोनों के अंदर फ़र्क कितना है और जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो उसमें आपको क्या बेसिकली मिल रहा है। शुरू करें। तो अगर हम इसके सामने आते हैं तो आपके पास डीआरएल के लिए दो लाइट्स आती हैं। एक ये वाली आपकी लाइट आती है जो कि डीआरएल है और एक ये नीचे से इस तरह से आपकी डीआरएल आती है। और यहाँ पे इंडिकेटर लाइट्स आपकी आती हैं जो कि दोनों साइड के इंडिकेटर्स हैं आपके। ओखला का एम्बलम यहाँ आपके पास आ जाता है। सामने से ये जो है आपका बेसिकली ग्रे कलर का फिनिश है और पीछे इसके जो है वो रेड और ग्रे का कॉम्बिनेशन में देखने में कलर कंट्रास्ट जो है इसका बहुत ही खूबसूरत है। एक अलॉयरिम इसके अंदर आपके पास आता है जो कि 12 इंच का अलॉयरिम विद डिस्क ब्रेक आगे आ जाता है। उसके बाद अगर हम साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो आप देखें तो अगेन जिसमें आपका रेड और ग्रे के साथ इन्होंने कंट्रास्ट किया हुआ और पूरा मैट फिनिश में तो देखने में बड़ा एक खूबसूरत चीज़ लगती है। पीछे की तरफ अगर आप आ जाते हैं तो आपके पास जो टेल लाइट है वो आ जाती है और उसके साथ साथ आपके पास ये इंडिकेटर पिछला आ जाता है जो कि देखने में अगेन वो लाइंस के साथ बड़ा एक खूबसूरत फ्यूचरिस्टिक टाइप की लुक देता है। पीछे इसमें नंबर प्लेट की जगह दी हुई है, आगे अलबत्ता इसमें नंबर प्लेट की जगह नहीं। तो ये जो बाइक है ये 6 महीने पुराना बाइक है इस वक्त और इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं जो कि प्रॉब्लमैटिक मैं कहूँगा कि जो क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें करोजन आना शुरू हो चुका हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका पेंट जो है थोड़ा सा स्क्रैचेस वैचेस और ये जो पेंट की फेडिंग शेडिंग इसमें आना शुरू हो गई भी है। सो दिस इज समथिंग नॉट रियली गुड। अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत जैसे रस्ट वाली चीज़ आ रही है यहाँ पे। मिरर्स क्रोम के रिंग के साथ आ जाते हैं, पीछे से अगेन मिरर्स मैट फिनिश में है, आगे मिरर्स में आपका क्रोम का रिंग आ जाता है। जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो बेसिक कंट्रोल्स हैं इन सारे बाइक से वो सब सिमिलर होते हैं कि ये आपके 3 गियर्स हैं। इको मोड इज़ 1, 2 आप कहेंगे नॉर्मल मोड और 3 में स्पोर्ट्स मोड आप ऐसे बोल लें। यहाँ पे आपका जो है लाइट्स का मोड आ गया, ये आपका सर्विस मोड का, पार्किंग से हट डालने और निकालने का बटन आ गया, हेडलाइट्स के बटन आ गया, रिवर्स गियर, इंडिकेटर, हॉर्न, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो चाबी आपकी जो है बंद है, ये एक लॉक सेफ्टी मैकेनिज्म अगर आपके यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो आपका लॉक खुल जाता है और इसको बंद करने के लिए बटन दबाते बंद हो गया। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट दे हैव इन दिस बाइक। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कुछ हैंगर के लिए आपको इन्होंने हुक दे दिया हुआ है कि अगर आपको कुछ लटकाना है। यहाँ पे हम देखते हैं इसके अंदर तो आपके पास एक ग्लव्स कंपार्टमेंट टाइप की जगह आ गई जहाँ पे अगर कोई आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना चाहें तो आप रख सकते हैं और विन नंबर अगर आप देखें तो वो भी यहाँ पे है आपके पास। इसके अंदर मोबाइल चार्जर जो कि हमने इससे पहले एक आध ईवी बाइक्स का रिव्यू किया उसमें मोबाइल चार्जर्स थे, इसमें वो अलबत्ता आपका नहीं है। ट्रंक का वही सिस्टम है जैसे दूसरों में आता है, ये आपका ट्रंक खुल जाता है और वही सर्किट ब्रेकर जो लगाते हैं सारों में वो इसमें भी है। ट्रंक की अगर हम कैपेसिटी देखते हैं तो अगर हम ट्रंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो इट्स नॉट एज बिग एज इट इज़ ऑन एवियन फ्लोरा जो हमने इससे पहले किया था, अलबत्ता दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, इसकी जो सीट साइज की अगर हम बात करते हैं तो सीट इसका कंपेयर टू एवियन फ्लोरा थोड़ा सा बड़ा है और इसमें पीछे आपके पास एक पिनियर रैक की भी जगह दी हुई है कि अगर आपको पिनियर रैक इस पर लगाना चाहिए तो वो भी आपको जगह आपको सामान के लिए लगाना चाहिए तो इस पर आपके पास 2 लोग बैठ सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई पीछे पैसेंजर है जिसको आप बिठाना चाहते हैं तो आप इस तरह से ये बाहर निकाल लेते हैं और आपका जो है पिछले वाले पैसेंजर को फुट रखने के लिए जगह मिल जाती है तो आपके पास आराम से पीछे का पैसेंजर भी बैठ सकता है इसके अंदर। टॉप स्पीड इस वाले बाइक की तकरीबन 60 किलोमीटर है और जो इसकी रेंज है वो कोई 100-150 के करीब की कोई रेंज क्लेम होती है। अब अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ जाते हैं तो मैं आपको इस पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पार्किंग के गियर के अंदर है, अगर हमने इसका ये बटन दबाएंगे ये ऐसे आपका पार्किंग के गियर से नहीं हटेगा। मैं अगर इसका स्टैंड जो है इसको ऊपर कर लूँगा और फिर मैं दबाऊंगा तो ये पार्किंग के गियर से हट जाएगा और आपने बस गियर में डालना है और इसको आपने चलाना है। तो आपका बेसिकली इसके अंदर ट्रिप मीटर आ रहा है, आपका एक ये स्पीडोमीटर के आपकी जो बार्स में दिया हुआ है नंबर्स में भी दिया हुआ है, इस तरह से आपका इसमें बनता है। ये आपका टेम्परेचर की गेज आ जाती है, यहाँ पे इंडिकेटर, लाइट्स, ये सारी चीज़ फीचर्स आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। जब इसको हम ऑन करते हैं तो अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे आपका ट्रिप मीटर देता है जो कि 99.3 किलोमीटर दे रहा है, ऑडोमीटर सॉरी,
और अगर मैं इसका ये बटन दबाता हूँ तो आपके पास यहाँ पे ट्रिप मीटर पे आ जाता है, जो कि आपका पर ट्रिप कैलकुलेशन देता है कि पर ट्रिप क्या सीन है। सो एक कंसर्न होता है कि अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो चार्ज किस तरह करें। अब ये जिनका है वो भी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं, अगर आप ये देखें तो तार ऊपर से आ रही है जो कि घर से इन्होंने खींच ली। यहाँ पे ये एक डब्बा बनाया, डब्बे को आपने ताले से बंद कर दिया, उसके अंदर आपका ये पूरा सिस्टम आपने बना लिया चार्जर के साथ एक अदद एक्सटेंशन वायर का। तो ये बेसिकली ये इसका चार्जर है और ये एक्सटेंशन वायर उन्होंने साथ में उसको अटैच करके एक सिस्टम बना लिया है, और ये तार के साथ जो है आपका खींच के यहाँ तक बाइक तक आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप सामने से आ जाए तो यहाँ पे आपका बेसिकली इस तरह से ये चार्ज आपका हो सकता है, जो कि 6 से 8 घंटे लेता है एक पूरी बैटरी चार्ज करने में, जो कि कह रहे हैं कि हफ्ते में एक दफ़ा चार्ज करना पड़ता है। और कुछ 6 महीने से चला रहे हैं, बिजली के बिल पे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं आया इसके आने के बाद। जी, तो अब मैं ये ओखला ओमो चला रहा हूँ, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है एक बाइक की सिर्फ एक लोकल डोमेस्टिक रनिंग टाइप की है कि आपने बस कोई करीब से सौदा वगैरह लेकर आना है और आपका कोई छोटा रूटीन रनिंग है, तो इट रियली डज नॉट मैटर कि आप 1 लाख 1.5 लाख वाला बाइक लें कि आप 4 लाख वाला बाइक लें। दे आर ऑल एसेंशियली द सेम, दे काइंड ऑफ ड्राइव द सेम। बेसिकली एक ही अंदर का प्रोडक्ट है, जो कि हार्डवेयर कह लें वो एक ही है। इसके अंदर जो फर्क है वो एक बैटरी साइज है और दूसरा आपकी शक्ल के ऊपर फर्क आता है कि बाइक दिखने में कैसे है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। अभी मैं थोड़ी टूटी फूटी रोड के ऊपर चला रहा हूँ, तो इट्स नाइस, इट्स नॉट बैड, मतलब खड्डों वड्डों में सही है। आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि बड़े कहाँ रह गए। अभी हम थोड़ी सी बेहतर रोड के ऊपर आ गए, और अगर मैं इसके गियर को मतलब 3 पे जाता हूँ तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो एकदम से बेहतर हो जाती है। अच्छा, दोनों जो है बाइक्स साइडों वाले आपके पास बेसिकली वो आ जाते हैं आपके ब्रेक्स, अगले टायर और पिछले टायर की ब्रेकें हैं। तो चलाना इन बाइक्स को कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको साइकिल चलानी आती है और आप साइकिल को बैलेंस कर सकते हैं, तो यू कैन वेरी इजीली राइड वन ऑफ दीज। बाकी एसी की जरूरत आपको इनमें नहीं महसूस होती है क्योंकि कन्वर्टेबल हैं सारे के सारे। उसके अलावा इट्स नाइस, मतलब अगर आपको रूटीन में छोटा मोटा चलाने के लिए चाहिए तो अच्छा है। ओवरनाइट घर पे चार्ज करने, लैपटॉप टाइप का चार्जर है जिससे आपकी ये चीज़ चार्ज हो जाएगी। आपको कोई इसमें चार्जर वार्जर भी ऐसा ज़रूरत नहीं है कि कोई इंडस्ट्रियल चार्जर पे जाके चार्ज करने की ज़रूरत है। घर पे आपका चार्ज हो जाता है और आप उसको आराम से रन कर सकते हैं। तो आई गेस दिस इज़ प्रीटी मच अबाउट ओखला ओमो 3। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।